नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे आपका अंगूठा देखता हूं तो ये बहुत बढ़िया है। ये बता रहा है आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान बनने वाले हैं। एक समय आपका ऐसा आएगा, आप आत्मविश्वास से भरे होंगे और जीवन में खूब तरक्की भी कर रहे होंगे। ये बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे दिख रहा है आपकी हथेली में बना हुआ बुद्धादित्य राजयोग। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी उंगली ये इस प्रकार से जा रही है और इसके पहले पोरवे तक पहुंच पा रही है, बड़ी है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से सूर्य की उंगली बड़ी है और शनि की उंगली से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, राजसी योग दे रहा है, जो बुद्धादित्य राजयोग है। जैसे बृहस्पति बुलंद और सुंदर है, अगर आप एक मन से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो तो आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। मिलेगी नहीं, मिल सकती है, इसलिए कह रहा हूं कि आपका सूर्य बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रहा है। आपका चंद्रमा जो है पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति जिस फील्ड में पढ़ता है उस फील्ड में अपना करियर नहीं बना पाता है। ठीक। तो यहाँ पे बाकी हम बृहस्पति राज योग की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आप मेहनत कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर रहे होंगे और एकाग्रता से काम कर रहे होंगे। तो इन दोनों ग्रहों का मिलन होने पर, इन दोनों ग्रहों की मजबूत अवस्था में आने पर, विशेषकर सूर्य का, आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप इन चीजों में सुटेबल रहेंगे, तरक्की देने वाली ये चीजें रहेंगी आपको, आप कामयाबी के स्तर को हासिल करेंगे। अगर 1% आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए तो आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े उद्योगपति बनेंगे। और आपकी हथेली निश्चित तौर पे यही यहाँ पे बता रही है कि आपका हाथ एक उद्योगपति का हाथ है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का हाथ है। उस बिजनेस के कारण आपके जीवन में उत्कृष्टता आएगी। व्यापार के कारण ही आप जाने जाएंगे और व्यापार के कारण ही आपकी पहचान बनेगी। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी करना न करना आपका काम है और हमारा काम हथेली देख के आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो भगवान हनुमान जी की भी बड़ी कृपा आपके ऊपर रहेगी। आगे चलकर दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी, इसको आप अनुभव करेंगे। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है कि आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का संचरण हो रहा है। सोचने और समझने की जो ताकत है, ईश्वर उसको विशेष रूप से आपके अंदर भर रहा है और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। ऐसा व्यक्तित्व उत्पन्न कर रहा है और आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हनुमान जी की पूर्ण शरणागति जाई, बहुत बड़ा लाभ आपको होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं ये देखिएगा तो ये जिस प्रकार से बन रहा है यहाँ पे, एक तो बहुत बड़ा एनालिसिस पावर आपको दे रहा है, बहुत बड़ा एनालिसिस पावर दे रहा है और दार्शनिकता दे रहा है। ठीक है ना। और अनुशासन की क्षमता को और बढ़ाएगा। एक नंबर का बिजनेसमैन इंसान आपको ये मछली का चिन्ह बनाएगा। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। सारे चिन्ह आपके व्यापार की ओर जा रहे हैं, सरकारी नौकरी की तरफ कम जा रहे हैं, मैं क्लियर बता लूं। और आप होंगे भी व्यापारी ही, चाहे आपका मन लग रहा है नहीं लग रहा है, चाहे आपका शौक है नहीं है, लेकिन आपका 95% जो हथेली दिखा रही है वो व्यापार की ओर ले जा रही है। ठीक है ना।
वो आप चॉइस करें आपको कौन सा व्यापार करना है, लेकिन व्यापारी। और हमारे पौराणिक ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है, प्रमाण दिया हुआ है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये स्पष्ट है, सामुद्रिक विज्ञान में ये श्लोक आता है। हथेली में मछली का चिन्ह कहीं पर भी हो बड़ा शुभ होता है। ये विशिष्ट चिन्ह हमारे पूर्व जन्म के कर्म के आधार पे हमारी हथेली में उभरते हैं। 100%। क्यों क्यों आपने मनुष्य जन्म लिया है? कुछ खास चीज प्राप्त करने के लिए, कुछ खास बनने के लिए। आपके अंदर कुछ यूनिक है कि आपकी हथेली में विशिष्ट क्षेत्र में मछली का चिन्ह है। यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जाते। आप ऐसे इंसान हैं, आप जो कर्म करेंगे न, चाहे बिजनेस करें, व्यापार जिसको कहते हैं, चाहे नौकरी करें, चाहे अन्य काम करें, सिद्धि की प्राप्ति करेंगे, सफल होंगे। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। बहुपुत्रो न संशयो। अगर अन्य ग्रह भी साथ दें तो एक स्त्री भोग भी करेंगे, शादी होगी और बच्चों का सुख प्राप्त होगा। रहस्यमय विद्याएं का ज्ञान भी, उसकी नॉलेज भी आप खूब रखेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये स्पष्ट तरीके से ये विंडो बना रही है। यहाँ पे देखिएगा, ये चतुष्कोण बना रखा है, ये धीरे धीरे उभर रहे हैं। फोटो खींच के देखिए, वैसे नहीं दिखेगा, खुद देखिए पंडित जी क्या बता रहे हैं। ये व्यक्ति को व्यापार की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होता है, एक ब्रांड वैल्यू बनाने वाला होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जल्दबाजी से बचना है, उतावलेपन में निर्णय लेने से बचना है, और जो है भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय लेने से बचना है। नहीं तो जीवन काल में संघर्ष आएगा, धन हानि होगी। व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना होगा, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान होगा। और व्यवसाय पार्टनरशिप में नहीं करना होगा। एक बात का और ध्यान रखेंगे, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति आपकी थोड़ी सी लेट बन रही है, ठीक है ना। मैं 3.5 वर्षों के बाद कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 3 वर्षों के बाद ही आपके जीवन में अच्छा समय आ रहा है। और बुढ़ापे में 56 वर्ष की आयु के बाद भी आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। ये भी स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी रहेगी। तो प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, इसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। एक बहुत गलत चीज आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखेंगे तो हर छिद्र दिखाई दे रहे हैं, हर उंगली की तीसरे पोरवे में। ऐसे लोगों के पास धन नहीं बचता है। धन आता तो है लेकिन जाता भी है, और जिस महीने सोचते हैं कि बचाना ही बचाना है, उसी महीने कोई बड़ा काम उनके सर में आ जाता है और फिर वो हो गया काम। धन टिकता ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है धन टिक पाना। धन के लिए कभी कभी संघर्ष की स्थिति बहुत आगे चली जाती है। कभी कभी तो ऐसे लोगों को अपने पे ही शक हो पाता है कि यार ऐसी क्या कमी है कि मैं बचा ही नहीं पा रहा हूं। तो हाथ में धन टेके, इसके लिए छोटे छोटे उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। बहुत बड़ा सटीक और प्रैक्टिकली रूप से आपको लाभ होगा। पहला सवाल, एमबीए में सिलेक्शन हो पाएगा अगर मेहनत को बढ़ाएं। 100% होगा। लेकिन दोबारा कह रहा हूं, योग तो बहुत अच्छे बने हैं, क्योंकि बुद्धादित्य राजयोग है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे जो है बहुत सहायता कर रहा है। लेकिन इन दोनों की वजह से चीजें अटक सकती हैं, तो गारंटी नहीं दे सकता हूं। किस फील्ड में जाना ठीक होगा? सर्विस सेक्टर की बात करो तो शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है। कोई भी एक क्षेत्र चुन सकते हैं या एक से ज्यादा क्षेत्र चुन सकते हैं, बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापार की बात करो तो व्यापार में आप रिसर्च करें, आपके लिए बहुत अच्छा व्यापार भी रहेगा। तीसरा, क्या फैक्ट्री संभालने सकने की क्षमता रखते हैं? 100%।
इनके जीवन में बहुत बड़े व्यापारी की ताकत है और इनकी जो रेखाएं हैं इनकी बड़ी मदद करेंगी। लेकिन अभी 3 वर्ष तक थोड़ा सा जो है आपको गाइड करना होगा इनकी जो पिताजी हैं या इनके जो अभिभावक हैं, और इनको अपने सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना होगा, अपने चंद्रमा को भी ताकतवर बनाना होगा। अपने रूटीन में कुछ सारे जो रूटीन में जो है बेहतरीन बदलाव करने होंगे। जब रूटीन इनका बेहतरीन तरीके से चलेगा, एक मैनेज स्थिति में चलेगा, तो इनको बहुत बड़ा लाभ होगा। ये लिखते हैं हमारी नमकीन की फैक्ट्री है, 100% ये संभाल पाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा भी ये अगर कोई और व्यापार करना चाहें बृहस्पति से संबंधित, शुक्र से संबंधित, तो कहीं ना कहीं जो है इनको दबाव नहीं डालना चाहिए, आपको इनको स्वतंत्रता में इनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति है और इनके जो मंगल है दोनों बहुत अच्छे, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी इनसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें इनकी हथेली में दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज जरूर है कि ये जीवन में एक प्रेशर के ऊपर बहुत ज्यादा रहेंगे, पारिवारिक जिम्मेवारियां इनके जीवन में बहुत ज्यादा रहेंगी। ये स्वच्छंद तो उड़ना चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियों या पारिवारिक जिम्मेवारी के कारण स्वतंत्र नहीं उड़ पाएंगे। तो ये तो रहता है व्यक्ति के जीवन में, ये रहना भी चाहिए। और जिस प्रकार से यहाँ पे जीवन की रेखा है, जन्म स्थान से दूर ही ये उन्नति कर पाएंगे, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी उन्नति नहीं कर पाएंगे, ये भी निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज अगर हम देखें, जिस तरह से इनकी करियर और धन की रेखा है इसका पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट रेखा बहुत बड़ी है। जब तक धन और करियर की रेखा एक स्पष्ट रूप में न उभर पाए, तब तक जो है करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर जीवन में स्थायित्व चाहिए, जीवन में धन चाहिए, जीवन में एक मन मुताबिक एक बहुत अच्छा करियर चाहिए, तो आपको अपने करियर और धन की रेखा को पुष्ट और सुंदर करना है। तीन ही चीजों से इसको की जा सकता है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, जिससे सूर्य भी पुष्ट हो, आपके जीवन के सातों चक्र एक अच्छी स्थिति में आए, ठीक है ना। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जो आपके जीवन के पंच तत्वों को मजबूत करे, आपके ग्रहों को एक सीध में लाए। और तीसरा महालक्ष्मी का उपाय, साधना 3 महीने की। ये चीजें आपके जीवन में नया आयाम जोड़ेंगी, नई तरह से आपके जीवन में एक चमत्कारिक रूप से बदलाव देंगी और आपके जीवन को एक उत्कृष्टता की ओर ले जाएगी। तो मैं ऑडियो के माध्यम से दोनों क्रियाएं दे रहा हूं और जो साधना है वो लिख के दे रहा हूं, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।